तो युवती से दुष्कर्म के मामले में सियासत गरमा गई है। मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कमेटी गठित की गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस की ओर से गठित कमेटी के सदस्य एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित पक्ष से मुलाकात की। वन मंत्री संजय शर्मा ने भी अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी दी। उन्होंने पीड़िता के परिवार को सरकार की ओर से पूरी मदद के दिए जाने की बात भी कही। तो अशोक गहलोत ने मामले में राज्य सरकार और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस की ओर से गठित कमेटी में शामिल पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़, इंदिराज गुर्जर और संगीता बेनीवाल इस मामले में रिपोर्ट तैयार कर पीसीसी को सौंपेंगे। बता दें कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुरा में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद आरोपी ने 2 अन्य युवकों के साथ युवती और उसके भाई पर जानलेवा हमला किया था। तो महिला के साथ दुष्कर्म का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। जांच होनी चाहिए, माध्यम किसके लिए कमी रही, उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। नौबत आती नहीं, अगर टाइम नहीं उसको सुरक्षा मिल जाती तो नौबत नहीं। इतना क्षेत्र आदमी साथ दोस्तों में मिला करिए, फायरिंग भी नहीं और भी उसने चाकू से जो बार किए, जिससे कितने बार किए, ये दुखद। पहले जो घटना घटी उसके बारे में परिवार के अंदर पुलिस थोड़ी देरी से चलती, अब भी बार बार धमकी अपराधियों द्वारा दी जा रही थी। परिवार देने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। निश्चित रूप से सरकार उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की विश्वास करते। अच्छा, कहीं न कहीं मुझे जानकारी नहीं है वो रसूख रखते हैं कि नहीं रखते। जैसा मैंने कहा, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो या कितना ही बड़ा आदमी हो। कानून सबके लिए बराबर है और जो ये अपराध है वो निश्चित रूप से बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बर्दाश्त के बाहर है। और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अपराधियों के खिलाफ, तो कानून के संबंध कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई जो हम करा सकते हैं वो करेंगे। और मैंने खुद ने कहा कि जो मुझे परिवार ने बताया कि परिवार देने के बावजूद पुलिस उनको जिस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए थी, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई पुलिस ने नहीं करी, जिसका कारण है कि घटना पर अंजाम दिया गया। निश्चित रूप से सरकार उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ, अधिकारी हों चाहे पुलिस कर्मी हों। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। सतवीर, सबसे पहले जो युवती है उसके स्वास्थ्य के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्या कुछ डॉक्टर्स का कहना है और क्या कुछ हालत अभी उनकी बनी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल जो पीड़िता है उसका जो अगर स्वास्थ्य की बात करें तो पहले कल उसकी गंभीर हालत बनी हुई थी, लेकिन अभी उसके जो स्वास्थ्य में काफी जो सुधार है वो देखने को मिला है। लेकिन अभी जो अपडेट खबर है वो ये है कि जो पीड़िता है उसके लिए जो मेडिकल बोर्ड यहाँ पर गठित किया गया था, उसने निर्णय लिया है कि उन्हें जो दिल्ली के जो एम्स में है वहाँ पर रेफर किया जाएगा। और उसके लिए जो पूरी तैयारियां है वो एसएमएस अस्पताल में जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी है और कुछ देर बाद में उन्हें दिल्ली के लिए जो रेफर है वो किया जाएगा। इससे पहले अगर सुबह की बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसके साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और डॉक्टरों से पूरी तरीके से जो पीड़िता की जो स्वास्थ्य के बारे में पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर ली थी। और गजेंद्र सिंह शेखर ने भी ये साफ तौर पे कहा था किसी भी तरह की जो कमी है वो यहाँ पर नहीं रखी जाएगी और उन्हें अगर दिल्ली रेफर किया जाएगा तो वो भी किया जाएगा। लेकिन अभी जो मेडिकल बोर्ड है उसके बाद में जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई थी, उसके बाद में निर्णय लिया गया है कि उन्हें दिल्ली रेफर यहाँ पर किया जाएगा। जी सतवीर, अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात करें तो जो मुख्य आरोपी था राजेंद्र यादव, उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे पकड़ लिया गया है। जो 2 अन्य युवक इस पूरी वारदात में शामिल थे, युवती और उसके भाई को जिन्होंने हमला किया था, उन दोनों पर उनका क्या कुछ अभी अपडेट है? क्या उन्हें पकड़ लिया है पुलिस ने? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद में अपराध को लेकर ये बात सामने आ रही थी और उसके बाद जो कार्रवाई है वो लगातार जैसे कि यहाँ पर लोग आए तो उसमें साफ तौर पर मंत्री ने ये कहा था कि पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए चाहे कोई भी हो। और ऐसे में अभी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जो पीड़िता है उसके स्वास्थ्य को लेकर ध्यान
रखने की जो जरूरत है उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर जो पहले भी जो चिकित्सक है वो लगातार जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद में ही ये सबसे पहले जो मेडिकल बोर्ड ने ये काम किया है कि यहाँ पर जो पीड़िता है उसे तुरंत जो रेफर है वो किया जाएगा। तो क्या एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें एम्स में शिफ्ट किया जाएगा और कब तक ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा? तो ये थे हमारे संवाददाता सतवीर सिंह, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट थे, जिन्होंने बताया है कि जल्द ही पीड़िता को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है और उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए। और इसी के साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार क्या कुछ एक्शन यहाँ पर ले रही है? बड़ी वारदात हुई है और जो पीड़िता है उसकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है। हाँ, ये बहुत ही गंभीर अभी हालत है और जो उसके साथ हुआ बहुत ही अन्याय हुआ है। अभी उसको हमारे ट्रॉमा सेंटर में वहां पर आईसीयू में भर्ती है। अभी तो उसके थोड़े पैरामीटर्स जो है वो स्थिर है, पर है अभी भी गंभीर। हमने जो डिपार्टमेंट की कमेटी बनाई 6 लोगों की, उन्होंने बैठ के चर्चा करके ये तय किया कि क्योंकि एम्स दिल्ली के अंदर जो है, जो टेक्नोलॉजिकली मशीनें, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हमने ये सुझाव दिया कि उनको तुरंत एयर एम्बुलेंस से या बाय फुट, क्योंकि एयर एम्बुलेंस लैंड करके ये होता है, आज जो हाईवे इतना बढ़िया है, घंटे में 4 घंटे में ही पहुंच जाए, तो वो निर्णय लेकर और अब जो परिजन है उनके ऊपर है क्या वो यहाँ इलाज कराना चाहते हैं या उनकी मंशा, वो मंशा है कि वो दिल्ली में करा दें, उसी की है। लेकिन कमेटी ने डिसाइड कर लिया है कि एम्स रेफर करने के लिए, अगर आपको बेहतर ट्रीटमेंट चाहिए और टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस मशीन का आपको पैसा देना है। जी सर, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि लगातार ऐसी वारदातें होती है पूरे प्रदेश में या देश में भी, अगर ऐसी वारदातें होती है तो कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और एक एग्जाम्पल यहाँ पर पेश करने की जरूरत है ताकि ऐसी वारदातें ना हो? लंबे समय के लिए मुकदमे चलते रहते हैं, जो दोषी होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन सजा देने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो बॉल है वो अपने जो है कोर्ट्स के दायरे में चली गई है और उसको बेल क्यों दिया गया वो तो जजेस जानते हैं और कानून जानता है ना जी। तो इसके अंदर उसको बेल नहीं मिलता तो ऐसी वारदात होती नहीं। उसको बेल मिल गया और आज उसने भी खुदकुशी करने की कोशिश करी, तो इसका जो है ये तो कोर्ट का निर्णय होता है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और मंत्री का कहना था कि पूरा संभव प्रयास यहाँ पर पीड़िता को बचाने के लिए किया जा रहा है। उनके पैरामीटर्स जो है वो काफी नॉर्मल बताए जा रहे हैं अभी, लेकिन बेहतर इलाज के लिए एम्स उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन ये पूरा फैसला परिजनों का होगा कि वो यहाँ उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं और या फिर बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ में एम्स में उन्हें शिफ्ट करवाना चाहते हैं ताकि उनका इलाज ठीक तरीके से हो सके और वो जल्द स्वस्थ हो सके।